नमस्कार, आदाब। मेरा ओकरम, आप देख रहे हैं दैनिक देवभूमि समाचार। अपने बयानों से अक्सर चर्चाओं में रहने वाले झबरेड़ा से पूर्व विधायक रहे देशराज कर्णवाल आज फिर चर्चा का विषय बन गए। चर्चा यह है कि उन्होंने अपने एक साक्षात्कार में किसी चैनल पर पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश को समाज का कातिल कहा था। यही नहीं, उन्होंने कहा था कि प्रमोशन में आरक्षण का स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश ने विरोध किया था तथा प्रमोशन में आरक्षण समाप्त कराने का काम किया था। इसी बात से नाराज होकर आज एससी समाज के लोगों ने रविदास मंदिर पर इकट्ठा हुआ तथा वहां से नारेबाजी करते हुए पूर्व विधायक देशराज कर्णवाल का पुतला लेकर बाजार में होते हुए देवी मंदिर पर आकर पुतला दहन किया। इस बीच देशराज कर्णवाल मुर्दाबाद, देशराज कर्णवाल होश में आओ, सुरेंद्र राकेश अमर रहे के नारे भी लगे। स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश के समर्थकों ने कहा कि यहाँ तो देशराज कर्णवाल भगवानपुर की जनता से माफी मांगे, नहीं तो उनके खिलाफ आंदोलन चलाया जाएगा। कुंजा बहादुरपुर के पूर्व प्रधान तीरथ सिंह ने कहा कि जिस प्रकार से देशराज कर्णवाल ने स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश के सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम किया, वो अशनीय है तथा अशोभनीय भी है, किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बसपा नेता का नाम लिए बगैर कहा कि जो नेता अपने आप को स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश का वारिस बताते हैं, उनका अपना राजनीतिक गुरु बताते हैं, आज वो कहाँ है। उन्होंने कहा कि मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन बड़े शर्म की बात है एक आदमी उनके बड़े भाई के बारे में, राजनीतिक गुरु के बारे में ऐसे शब्द बोल रहा है और उसको एक शब्द भी नहीं कह पाए। इससे साफ नजर आ रहा है कि दोनों की मिली भगत है। भगवानपुर विधायक ममता राकेश ने कहा कि आदमी कितना पढ़ा लिखा है उसका आचरण बताता है, जिसको बोलने की ही तमीज नहीं क्या पढ़ा लिखा होगा। उन्होंने कहा कि उनका आचरण एक अनपढ़ होने का प्रमाण है। अपने पति के बारे में कहीं उन्होंने कहा कि ये अज्ञानता की वजह है जो ऐसे नेता पर आरोप लगा रहे हैं जिसने इस क्षेत्र जनता पर अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। भाजपा नेता तथा स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश के पुत्र ने कहा कि देशराज कर्णवाल अपनी भाषा पर संयम रखे, नहीं तो इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि इस मामले को मैं अपनी पार्टी के शीर्ष नेताओं में जानकारी में लाने का काम करूंगा। अब देखना दिलचस्प होगा क्या देशराज कर्णवाल भगवानपुर की जनता से माफी मांगेंगे या वो ऐसे ही अपने शब्दों पर अडिग रहेंगे। देखे खास कर्णवाल जब से विधायक बने थे 2017 से, तभी से विवादों में घिरे रहे। मुझे कहते हुए आपके चैनल ने भी दिखाया और मुझे कहते हुए भी इस बात का दुख होता है कि एक विधायक जब बन जाता है, जब पढ़ा लिखा आदमी होता है, विधायक बन जाता है, तो उसे गंभीरता के साथ समाज हित में कार्य करने चाहिए, न कि अनर्गल बयानबाजी के कारण हमेशा चर्चाओं में रहना चाहिए। काम करो ऐसा कि नाम हो जाए, नाम हो ऐसा कि पहचान बन जाए। जिस तरह से सबके लाडले चहेते न तो स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी विकास पुरुष की उपाधि प्राप्त करके और जनता की सेवा करते हुए इस दुनिया से चले गए। उन्होंने एससी समाज के साथ साथ सर्व समाज के लोगों का काम भी किया, सम्मान भी किया। अगर उनके के कार्यों को गिनाने लगे तो काफ़ी वक्त लग जाएगा और बच्चा बच्चा पूरे प्रदेश का जानता है। उन्होंने देश में अपनी पहचान बनाई। आज देशराज कर्णवाल हमारे समाज के गौरव सुरेंद्र राकेश जी के खिलाफ ऐसी अनर्गल टिप्पणी उन्होंने की है, हत्यारे उन्होंने कहा है, जिसको लेकर के एससी समाज के साथ साथ सर्व समाज के लोगों में काफ़ी रोष है, गुस्से के कारण उबाल है, जिसका उन्होंने आज एक झलक ही दिखाई है। मेरे पास रोज़ हजारों फ़ोन आ रहे हैं कि हम इनको कतई माफ़ नहीं करेंगे देशराज कर्णवाल को, और उन्हें अपने किए कृत्य की माफ़ी मांगनी चाहिए, इसलिए उन्होंने आज पुतला दिया। देशराज कर्णवाल दिवालिया हो गए हैं, उन्हें इलाज की ज़रूरत है, वो मानसिक रूप से बीमार है। पहले विधायक बनते ही भगतोवाली में उन्होंने लोगों के साथ गलत व्यवहार किया, जिस कारण उन्हें झबरेड़ा से भागना पड़ा। प्रदेश के सम्मानित किसानों के लिए जिस तरह की टिप्पणी उन्होंने की, उस अमर्यादित भाषा का मैं इस्तेमाल नहीं कर सकती, ना मैं अपनी जुबान को गंदा इस तरह से करना चाहती हूँ। पढ़े लिखे होने का सबूत आदमी तब देता है कि जब आदमी ने ऐसे काम किए, गुड़ ना खाए गुड़ जैसी बात तो कर ले, लेकिन उसके पास अकल नाम की कोई चीज़ नहीं है, वो समझदारी से काम नहीं लेता है। सुरेंद्र राकेश जी जैसे विकास पुरुष पर टिप्पणी करता है। और दूसरे, आप देखिए कि नैनीताल जाते हैं तो फल वाले से भिड़ जाते हैं। फल वाला गरीब व्यक्ति है बेचारा, उसका सम्मान करने के बजाय एक तरफ देशराज कर्णवाल कहते हैं कि मैं गरीब परिवार से हूँ, तो क्या फल वाला अंबानी अडानी के परिवार का है? देशराज कर्णवाल को उनका सम्मान करना चाहिए। देहरादून जाते हैं तो बस के ड्राइवर कंडक्टर के साथ भिड़ जाते हैं। बस के ड्राइवर कंडक्टर बेचारे क्या रईस खानदान से हैं, वो क्या गरीब परिवार से नहीं है? तो देशराज कर्णवाल न तो किसी का सम्मान करना जानते हैं और बात करते हैं बड़ी बड़ी। अब मुझसे पूछते हैं
भाई अनपढ़ की तरह जब बर्ताव करेंगे तो अनपढ़ तो कहलवाएंगे ही। ब्लॉक पर वो गूंगी बहरी की तरह बैठी हुई है और ये उस सभा का संचालन कर रहे हैं जिस सभा का ना तो वो सदस्य हैं और बल्कि उस सभा में उन्हें जाने का अधिकार ही नहीं। बड़े भाई को भगवान तुल्य बताते हैं, तो क्या उनकी तरफ से कोई बयान आया इस मामले में? देखिए, मुझे कहते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है। मेरे साथ सुबोध राकेश जी की राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता हो सकती है, लेकिन जिनके नाम पर सुबोध राकेश जी राजनीति करते हैं, उनके बड़े भाई और जिन्हें वो पिता तुल्य बताते हैं, राजनीतिक गुरु बताते हैं और अपना आदर्श बताते हैं, मुझे कहते हुए बड़ा दुख है कि वह चुप्पी साधे हुए हैं। आज जब से देशराज कर्णवाल ने इसमें बयानबाजी की है, आज कितने दिन हो गए, उनकी तरफ से कोई बयान इसमें नहीं आया है। और मुझे तो यहाँ तक सूचना मिली है कि वो नगर पंचायत में देशराज कर्णवाल डेरा डाले रहता है, सारी योजनाएं वहीं बनती हैं। और मैं कहना चाहती हूँ उन लोगों से भी जिनको स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी ने फर्श से उठाकर अर्श तक पहुँचाया, जिले की राजनीति में महत्वपूर्ण पदों पर बैठाया। आज देशराज कर्णवाल के इर्द गिर्द राजनीतिक स्वार्थों के साथ साथ अपने निजी स्वार्थों को लेकर के बैठे हुए शर्म आनी चाहिए, उन्हें धिक्कार है। जो 10,000 रुपये शादी में अनुदान उन्हें मिला करता था, उसे बढ़ाकर 50,000 रुपये कराने का काम स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी ने किया। और अन्य कई कार्य ऐसे हैं जो शायद उन्होंने किया। मैं माननीय देशराज कर्णवाल जी सम्मानित है, हमारी पार्टी के नेता हैं, मगर मैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ, अगर हमारे स्वर्गीय पिताजी को लेकर कोई भी बात वो कहेंगे तो शायद एक बार जाकर अपना राजनीतिक भविष्य को जाकर टटोले। जब वो स्कूल में होंगे राजनीति के, तब स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी भगवानपुर के अंदर और इस उत्तराखंड के अंदर मंत्री बन के और इस क्षेत्र के सम्मानित गरीबों के, दलितों के, पिछड़ों का काम करने का, उनका हक दिलाने का काम कर रहे थे। जाकर देखे घाट क्षेत्र में 7 पुल जो उन्होंने बनवाए हैं, वो आज भी उस घाट क्षेत्र को आज मुख्य धारा में, मुख्य उत्तराखंड से जोड़ने का काम, मुख्य हरिद्वार से जोड़ने का काम उन्होंने किया है। पहले अपना एक कार्य गिनवा दे जो कि धरातल पे हो। बाकी जो भी बात है, मैं सबकी सब इस बात मामले की संज्ञान शीर्ष नेतृत्व तक पहुँचाऊँगा, उसके बाद इस बारे में बात होगी। और थोड़ा सभ्यता में अगर रहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस बारे में बात में पार्टी शीर्ष नेतृत्व से भी करूँगा। देखिए, मामला आपके भी काफ़ी समय से जान रहे हैं। जो देशराज कर्णवाल जी जो मामला तू तोड़ा, जो मीटिंग ब्लॉक के अंदर हुआ, उसमें उनके जाने पर और उनके असंवैधानिक तौर पर उनके उस सभा को, उस माहौल को ख़राब करने का उन्होंने काम किया है। उस सभा का संचालन जो कि वो नहीं कर सकते हैं। साफ तौर पर पंचायत राज एक्ट के तहत भी ये बताया गया है कि कोई भी प्रतिनिधि हो, पति हो, पत्नी हो, अगर खुद पर पद है, अगर किसी महिला का भी पद है, तो उसे स्वयं उस मीटिंग पर जाना पड़ेगा। अगर उनका कोई प्रतिनिधि उस मीटिंग में चला भी जाए तो वहाँ जाकर कार्यशैली में कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं कर पाए। चलो वो अलग चीज़ है, वो चल रहा है, सारा का सारा हमारा पार्टी का मसला भी बात हो रही है। मगर मैं कहना चाहता हूँ, जो उन्होंने आरोप लगाया माननीय स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश हमारे पिताजी मंत्री जी, जो कि शायद उनकी जानकारी के लिए कोई उन्हें बता दे। कर्णवाल जी के द्वारा जो स्वर्गीय मंत्री जी सुरेंद्र राकेश जी के बारे में जो टिप्पणी गलत की गई है कि वो हत्यारे हैं, उसके विरोध में कर्णवाल के खिलाफ दलित समाज आक्रोशित है और उन्होंने यह मान सहन न करने की कसम खाई है। मंत्री जी ने दलितों के लिए बहुत से कार्य किए, अन्य समाज के लिए बहुत से कार्य किए। उनकी इस तरह की विरोधाभास कर्णवाल जी द्वारा जो किया गया मंत्री जी के प्रति बड़ा दुख हुआ। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो विरासती मंत्री जी के विरासती बच्चे हैं, उन्होंने कोई 2 शब्द भी कर्णवाल जी के खिलाफ नहीं बोले। इससे पता चलता है कि उनकी भी सह है। मैं नाम ना लेकर सीधा कहना चाहता हूँ कि कर्णवाल जी ने जो टिप्पणी मंत्री जी परिवार पर या मरने के बाद की है, मैं समझता हूँ अच्छे शब्द नहीं है। मंत्री जी ने तो यहाँ विकास की एक बाढ़ खड़ी कर दी थी, उन्होंने सर्व समाज का काम किया। यहाँ का जो सर्व समाज है, आज तो दलितों ने ही आक्रोश दिखाया, आने वाले समय में अन्य समाज भी सड़कों पर आएगा और कर्णवाल को मुंह तोड़ जवाब देगा। जो भी उनके चाहने वाले हैं उनको भी इस तरह की टिप्पणी करेंगे तो उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जो देशराज कर्णवाल जी ने मंत्री जी के खिलाफ अपमानजनक बात कही है, हम उसके खिलाफ आज उनका पुतला दहन कर रहे हैं। और सुरेंद्र राकेश जी वो शख्स इस क्षेत्र के लिए हैं, उनको बाबा साहब के बाद कोई अगर है तो सुरेंद्र राकेश जी है। और सुरेंद्र राकेश जी का अपमान ये क्षेत्र बर्दाश्त नहीं करेगा और देशराज कर्णवाल इस बात को लेकर माफ़ी मांगे, नहीं तो आगे कार्रवाई की जाए। कन्याधन में जो कन्याधन होता है राशि का, उसमें 25,000 से 50,000 किया और जो
वो जेल ट्रांसफर के आते हैं उनमें भी उन्होंने बढ़ोतरी की। और हमारा कहना यह है कि देशराज गढ़वाल जी अपनी इस बात को लेकर माफी मांगे, नहीं तो दलित समाज उनके खिलाफ आगे कार्रवाई करेगा।